डॉक्टर साहब ने स्टार्ट में जो बात की थी तो कुछ दोस्त आए, कुछ दोस्त चले गए। ये बहता समुंदर है डॉक्टर साहब, इसमें डिसाइड होने वाली बात थी। हमारा मकसद ये है कि मजलूम की आवाज बनना और जालिम के आगे शीशा पलाई दीवार बन के खड़े हो जाना। हम ना जस्टिस हैं, ना किसी की पगड़ी उछालना मकसद होता है, ना ही किसी के दिल आजारी करना। जो हकीकत पे मबनी है, जो मेरे उस्ताद मोहतरम ने फरमाया कि हम सिर्फ हकीकत की अक्कासी करते हैं। अगर किसी का तो मैं बात को समेटते हुए सर्च करूंगा। आईने का काम होता है कि लोगों का चेहरा दिखाना, उसकी हकीकत दिखाना। क्या है तेरे ऊपर, क्या है तेरे लिबास में, क्या है तेरा चेहरा क्या है। अगर आईना तो हकीकत दिखा रहा है, अगर किसी का चेहरा गंदा है तो उसको अपना चेहरा साफ करना चाहिए, ना कि लोगों की पगड़ियां उछालनी चाहिए, ना ही इसके अलावा को लोगों को उसके बातों की नफी करना चाहिए। ये हकीकत है कि सहाफत एक चौथा स्टोन है रियासत का। ये हकीकत पे मबनी जो सहाफी हैं, ये माशाल्लाह एक मुकद्दस शोबे से तल्लक रखते हैं, तो इनका काम है हकीकत लिखना। अगर किसी को दिलाजारी होती है तो उसमें हमारा या और किसी का कसूर नहीं, वो अपना किरदार और अपना अफकार ठीक करे। ये जाली लोग हैं, तखय्युर वाले लोग हैं, हकीकत पसंद लोग हैं, तो इनमें यकीनी तौर पे इंसानियत के बात काज़ा बशरियत कुछ गलतियां भी होंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सबको आप गलत नहीं कह सकते। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो काम किए हैं जो इलाके में किसी ना सियासतदान ने किए हैं, ना ही किसी ने बड़े बड़े फिलासफर ने किए हैं। आपने वो हकीकत पे पर्दे चाह किए हैं जो बड़ी बड़ी मुकद्दस गायें बन के बैठी हुई थी, हमने उनके भी चेहरे अया किए हैं। हकीकत ये है, उसमें यकीनी तौर पे हमें मुश्किलात भी आई हैं, यकीनी तौर पे हमारे लिए मसाइल भी खड़े हुए हैं, लेकिन हमने कम वक्त में, कम वसाइल में लोगों की हकीकत और असलियत लोगों के सामने लाकर दिखाई है। ये हकीकत है और ये असलियत है। हमें उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़ी, हमने कभी परवाह नहीं की। आखिरी बात डॉक्टर साहब, आपकी नजर कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब किधर गए, आपकी नजर कर रहा हूँ। वो आदमी था, उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी। आखिरी लफ्ज ये मेरे, मैं समझता हूँ अगर मैं ये समझा पाया तो मेरे आने का मकसद पूरा हो जाएगा और मेरा सुनाने का मकसद भी पूरा हो जाएगा। जी शोर इंसान बैठे हैं, जी शोर शख्सियत बैठी है। एक शख्स था, उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी, उसने पर 3 तलाक हो गई। उसका बेटा था 35-40 साल का। वो मौलवी साहब के पास गया, उसने मौलवी साहब कुछ हल निकाले। मेरे पापा ने मेरी माँ को तलाक दे दिया, पिछली उम्र में अभी हमारा क्या बनेगा। तो मौलवी साहब ने पर बला कहा कि बेटा तलाक नहीं हुई। लोग उसके मुखालिफ हो गए। मुख्तसर 50 में फैसला चला गया। उसने कहा कि हाँ मैं इस बात पे कायम हूँ कि तलाक नहीं हुई। तो जो उसको मौलवी का साहब को जो लड़का था, वो महती था, वो बहुत बन फन के गया। उसको बोला मौलवी साहब ठीक है, सारा शहर गलत है। उन्होंने मौलवी साहब को दलील ने बोला आज से 40 साल या 50 साल पहले इस बच्ची की शादी हुई थी, आपको पता है। आज उस वक्त बहुत दंगा फसाद हुआ था, गोलियां चली थी, कत्लो गारत हुई थी। उसने बोला कुछ शादी है कि इसका निकाह हुआ था। तो कहने लगा नहीं, उस वक्त तो कत्लो गारत थी, इनको तो हम लोग गायब कर दिया था। ये तो खामोशी की एक गुमनाम जिंदगी गुजार रहे थे। उसने बोला एक निकाह, उसने मैं इसका शाहिद हूँ, इसका निकाह ही नहीं हुआ तो फिर तलाक कैसी। कुछ लोगों को ऐसी तकलीफ होती है, तो होने दो डॉक्टर साहब, आप अपना काम करें। और ये प्लेटफॉर्म में आपने जो मुहैया किया, यकीनी तौर पर आने वाले मजलूम लोगों की आवाज बनेगा। बड़ा शुक्रिया, जिंदाबाद।